अब हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं जो बाइक पर अकेले सफ़र करती हैं और उसके साथ साथ अपना शौक़ भी पूरा करती हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, बरीरा खान इनका नाम है। बाइक पर खूबसूरत इलाकों की सैर करती हैं पाकिस्तान में और उसके साथ साथ उनको एक्सप्लोर करने के साथ साथ जहाँ पर मौका मिलता है, जो सीनरी खूबसूरत लगती है वहाँ पर रुक जाती हैं। 70 सीसी बाइक पे एग्जैक्टली रुक जाती हैं और उसकी मैं मेंशन नहीं करना चाहती क्योंकि अब आम सी बात है, खवातीन करती हैं। नहीं मैं बात नहीं सभी 70 सीसी पे पहाड़ों पे जाना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब वैसे चैलेंजिंग होता है जी। अच्छा ओके अच्छा, पॉइंट ये यहाँ पर कि उसके साथ साथ वो किस तरह से वहाँ पर रुक जाती हैं और वहाँ पर स्केचिंग करती हैं, पेंटिंग करती हैं और जाहिर है जो हम कहते हैं ना कि लम्हे को कैप्चर आंखों में आप करते हैं, उसके साथ साथ वो अपने जो है ना वो जो स्केच बुक होती है ना उसमें भी उसको कैप्चर कर देती हैं और फिर वापस लेकर आती हैं। तो बरीरा खान इस वक्त वहाँ से मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बाइक वाला मामला है, ज़रा इसको पहले इलैबोरेट करें। 70 सीसी बाइक पे पहाड़ों पे निकल जाना। हाँ, अगर मेरे पास ट्रेल होती तो मैं ट्रेल पे ही चले जाती, लेकिन मेरे पास थी 70 सीसी। कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग है काफ़ी, क्योंकि कंफर्ट वाइज बहुत चैलेंजिंग है। अभी भी मेरी कमर दुख रही है क्योंकि मैं लाहौर से खुंजराब गई थी, ये मेरा ड्रीम टूर था। अभी लास्ट आपका लाहौर टू खुंजराब था? यस, अभी मैं खुंजराब से वापस आ रही हूँ और टुवर्ड्स लाहौर जा रही हूँ। तो ये आपने स्टार्ट कब किया था लाहौर टू खुंजराब? ये मैंने महीना पहले। और आपने ये जो वक्त चुना मानसून का, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी होता है, तो घर वाले कहते हैं कि बेटा ना जाओ। नहीं, मेरे फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, वो कहते हैं नो जॉब विदाउट रिस्क। वाओ। और अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहती है हाय मेरा पुत्र। अब्बू कहते हैं नो जॉब विदाउट रिस्क, अम्मी कहती है हाय मेरा पुत्र। अच्छा, यही होता है हर घर की कहानी, मेरा ख्याल है यही है। कब से शुरू किया आपने बाइक पे सफर करना और फिर स्केचिंग करना? इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 years मैंने बाइक शुरू की थी और बाइक सीखने के 6 महीने बाद तकरीबन मैंने अपना फर्स्ट टूर कश्मीर का किया था डिस्कवर पाकिस्तान के साथ। ओके, तो अच्छा, आप जब जा रही हैं बाइक पे और आसपास कोई गुजरते हुए कोई कमेंट पास करे, वो क्या होता है? स्टैंड ऊपर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कमेंट्स मिलते हैं? और मैं ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रिएक्शन क्या होता है आपका फिर? कभी कभी तो कुछ होता भी नहीं है, वो ऐसे ही इशारा कर जाते हैं, मतलब टीज करने के लिए। लेकिन अब अक्सर कुछ हो भी जाए तो मैं इतनी नॉर्मल है मेरे लिए कि मैं देखती भी नहीं हूँ और बाद में मुझे रियलाइज होता है कि वो सही बेचारा कह रहा था। वही वाला मामला होता है, शेर आया वो मामला हो जाता है। अच्छा बरीरा, वैसे रूटीन क्या होती है? बिकॉज आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, आपने एक फिल्म के लिए भी काम किया जो कि अभी ऑनर होनी है, लेकिन उसके अलावा अदरवाइज रूटीन क्या होती है? रूटीन मेरी ये अभी ऑफ था ना, समर वेकेशंस थी, तो इसमें मैं ट्रैवलिंग के लिए निकली थी। और ये क्या आपको पता है कि एक्टिंग इज ऑल्सो ट्रैवलिंग, बहुत सारे साइट्स पे जाके आपको एक्टिंग करनी होती है, सो इट्स फन जॉब फॉर मी। दैट्स ग्रेट। आप 5 बहनें हैं, आप सबसे छोटी हैं, बाकी कोई बहन बाइक पर नहीं निकली, तो आपने जब किक लगाई पहली दफा तो किसी ने लगाई नहीं? मेरी बहन मेरे साथ बैठती नहीं थी, कहती थी मैंने नहीं बैठना, तो मुझे गिरा दो। एतबार ही कोई नहीं। और मैं उसको यही कहती थी कि देखा तुम्हारे दिमाग में भैया लड़का होगा तो मैं बैठूंगी, लड़की के साथ अब बैठ जाते हैं सब। अब बैठ जाते हैं। अम्मी बैठती हैं? अम्मी मेरी इतनी फिट है, अम्मी सबसे पहले मेरे साथ बैठी थी कि नहीं कोई बात नहीं, गिरेंगे तो गिर जाएंगे। ओह, तो वो देखिए वो एक हाय मेरा बच्चा तो जरूर है, बट एट द सेम टाइम इनकरेज भी माँ जो है वो जाहिर आपको सबसे ज्यादा करती हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लाहौर टू खुंजराब थोड़ा बताएं ना कि कहाँ रुकी, रास्ता कैसा रहा, कहाँ चैलेंज सबसे ज्यादा आपको लगा? मैं अपनी सबसे थ्रिलिंग मेमोरी बताऊंगी। मैं लाहौर से पहले गई थी इस्लामाबाद स्टे किया था, फिर बट्टाकुंडी स्टे किया था, उधर से फिर मैं बाबूसर से होते हुए गई थी हंजा। और जब मैं बाबूसर गई थी वहाँ पर मैं लिटरली शाउट कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते थे कि तुम और तुम्हारी धन्नो इज़ माई बाइक वो बाबूसर नहीं क्रॉस कर सकते क्योंकि तुम भी इतनी पावरफुल नहीं लगती, छोटी सी हो, ये वो इस तरह की बहुत मुझे डिग्रेड किया गया था। लेकिन जब मैं बाबूसर पहुँची मैं चीखें मारी थी, वो जो वहाँ आर्मी वालों ने रोक लिया और मुझे ऐसे लगा कि वो शायद मुझे कहेंगे कि लाइक क्या आप कर रही हैं ये। उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपको सल्यूट है, हमने पहली दफ़ा 70 पे सोलो फीमेल देखी है ऑन बाबूसर टॉप। हमने पहली बार सुना तो फॉर श्योर ऐसा पहली बार हुआ है। सोच रहे वो इतनी मेरे लिए थ्रिलिंग मेमोरी थी। और उन्होंने फिर वहाँ बैठ के मुझे चाय वगैरह पिलाई, उनके साथ बैठ के मैंने गपशप किया और मैं आगे निकली। और जब मैं खुंजराब गई वहाँ पे आप बहुत खुश होंगी ये सुन के कि इतनी औरतें थी जो हुटिंग कर रही थी मेरे। वाओ, मतलब उन्होंने वेलकम किया आपको। यस, मैं जब अपनी बाइक लेके जा रही थी एंड आई वाज फिल्मिंग और मैं साथ कह रही थी ये मेरा ख्वाब था, एवरीवन ये मेरा ख्वाब था, और वो सब
सारी लड़कियां वहाँ हूटिंग कर रही हैं, हाँ। लाइक वाओ, दिस इज ये इनकरेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे में मैं चाहूँगी इस चीज़ को भी हाईलाइट ज़रूर करें, जिस तरह अक्सर हम खवातीन को नहीं जाने दे रहे होते, अपनी बच्चियों को नहीं अलाउ कर रहे होते कि कोई साथ नहीं है फैमिली मेम्बर तो आप ना जाओ, बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम ट्रैवल तो करना, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप दुनिया को जानेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं। लेकिन माँ बाप अक्सर डर रहे होते हैं, कुछ जगहों पर ऑब्वियसली वैलिड भी होता है, मैं इससे भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अच्छा वैलिड नहीं है कि डर रहे होते हैं, लेकिन कैसे आपने अपना ख्याल रखा और पाकिस्तान कितना सेफ है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, इसको भी ज़रा मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डालें। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि जिस तरह के वाक़यात औरतें फेस करती हैं, मैं उनको गलत नहीं बिल्कुल भी कह सकती, लेकिन सेफ्टी अपने इधर होती है और सेफ्टी इनेट सेंस होती है आपकी। मुझे अगर कहीं भी लग रहा हो ना कि यहाँ पर मैं सेफ़ नहीं हूँ, वहाँ से मैं फ़ौरन एस्केप करती हूँ। वाइब आती है, वाइब आती है, और ये आती है, सबको आती है। हम अपनी रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, जो रेड फ्लैग है उसको इग्नोर मतलब नहीं कोई करना। एनवायरनमेंट है या आपको रास्ते में चलते हुए कोई शख्स मिल रहा है तो आपको एक वाइब आ जाती है खवातीन को कि ये शख्स ठीक है या नहीं ठीक। जैसे बट्टाकुंडी में मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। बट्टाकुंडी में मैं एक होटल में गई और वहाँ पे मैं स्टेज अप करने लगी। वो मुझे कन्विंस कर रहा था, वो मुझे डिस्काउंट भी दे रहा था और मुझे कन्विंस कर रहा था कि आप रुक जाएं, लेकिन जिस तरह से वो मुझे कन्विंस कर रहा था, मुझे पता लग रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैंने उसी वक्त एस्केप किया, चाहे मुझे 2000 और से देना पड़े, बट आई हैव टू सेफ्टी फर्स्ट। तो ये जाहिर है आपको खुद से चीज़ों को, अच्छा ये देखिए, ये वाली जो चीज़ आप कह रहे हैं नेचुरल है, ठीक है नेचुरल ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम कि आप उसको इग्नोर ना करें। ये घर से आपको ट्रेनिंग ज़रूर मिलनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत छोटी एज से बताना शुरू कर दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब बरीरा मेन पॉइंट पे आते हैं। एक तो ये चैलेंज था, अब दूसरा चैलेंज जो है वो थोड़ा पैसों का भी होता है। हाँ जाहिर है, लाहौर टू खुंजराब, देन कमिंग बैक फ्रॉम खुंजराब टू लाहौर, ठीक है 70 सीसी पर पेट्रोल तो लगता है ना, अदरवाइज भी होटल का स्टे, खाना पीना, बार-बार 70 सीसी बरीरा देख, बिकॉज़ मुझे पता है कि 70 सीसी पे पहाड़ों पे जाना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट 1 to 5 और इट्स नॉट 200 to 50, इट्स 70 सीसी। 70 इज इंजन, लाइक 70 सीसी इज इंजन। ये मैं ब्रेक में समझाऊंगा इनको, आप टेंशन ना लें, अब आप बताएं। मैं समझूंगी ब्रेक में। अच्छा जी, बजट का यह है कि मुझे अगर ईदी भी मिलती होती थी, मैं खुद भी जॉब करती हूँ और मैं अपना कमाती हूँ, तो मुझे कुछ भी छोटा छोटा मिलता है ना, तो मैं उसके कपड़े नहीं खरीदती, मैं उसकी चीज़ें नहीं, मुझे होता है मैं ट्रैवल करूँगी, तो मैं उसको सेव करके ट्रैवल करती हूँ। और अब तो यह है कि स्पॉन्सर हो जाता है, जैसे इस बार मेरा स्टे महीने का स्पॉन्सर्ड था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था। और उससे पहले जितने भी मैंने किए थे वो स्पॉन्सर्ड नहीं थे, वो सारे मैंने अपनी ही इनकम से किए, लेकिन चूंकि वो सब आपने इतने अच्छे किए कि आपको स्पॉन्सर मिल जाता है। Exactly. टोटल कितने दिन लगे अब तक? It's been now it's 30 days exactly. 30वां दिन आज, अभी अपने लाहौर वापस जाना है। जाना मजे का था, ये वापस आना एक्साइटिंग था? अच्छा, मैं कहूँगी आना, because that was dangerous. ओके, किस स्पॉट से, कहाँ पर हुई? खासतौर पर रायकोट ब्रिज से लेके चिलास तक बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग थी, वो इसलिए मजेदार था। अच्छा, वापसी बाबूसर टॉप से नहीं आई हैं? बाबूसर टॉप से ही आई हैं। और फिर जो नारान के बाद जो महांदरी ब्रिज, क्योंकि वो कोलैप्स हो गया था, तो आप फिर कैसे आई? नहीं, वो बिल्कुल ठीक, अच्छा बन चुके हैं, वो तो हो गया। अच्छा, वो तो इसीलिए मैं वो थोड़ा सा देख रही थी, तभी मैं निकली हूँ। उससे पहले तत्ता पानी और वो सारा काफी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग थी और आना काफी चैलेंजिंग था। मैं 4 दिन में पहुंची हूँ इस्लामाबाद। अच्छा, वैसे कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पे बाइक ने कहा कि मेरी हो गई है बस? होता है ना स्पॉट्स ऐसे बहुत कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक ट्रैकिंग थी, हुंजा में ही थी, वहाँ पर ये स्लोप थी और मेरी बाइक ऐसे करके खड़ी हुई थी और अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह, और कोई भी नहीं था, मैं आवाज़ दे रही हूँ कोई है, कोई है। एक बंदा आया, फिर भागा पता नहीं कहाँ से अल्लाह ने भेजा, और उसने मेरी आगे बाइक पकड़ी, कहते बाजी चलाए। मैंने कहा 70 सीसी है, कैसे चलाऊँ? लेकिन बाइक चली फिर। आपको इतना शौक है घूमने का, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, मुझे शौक बहुत है बाइक पे, मेरे घर में मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे। मैं उसके बाद देखिए, मैं एज ए मेल बता रहा हूँ, मुझे घर वाले बाइक पे जाना अलाउ नहीं करेंगे। मम्मी रेडी? नॉट मम्मी रेडी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, मैंने बाइक बहुत ज्यादा ठोका है, एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं बाइक पे। फिर भी मम्मी रेडी बर्गर, हम तो यही कहेंगे। हमें तो मौका चाहिए था, हमने तो कहा। बरीरा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भी अब मुझे लगता है अब मजीद भी रिकॉर्ड बनाएंगे जब हम इनको दोबारा बुलाएंगे, तब तक कोशिश करेंगे शोएब भी कोई रिकॉर्ड जो है वो जरूर बना लें बाइक पे, व्हाई नॉट? आई विल ट्राई।